मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरह कौसर यानी इन्ना आतैना कल कौसर के कितने फायदे हैं, और मैं आपको सूरह कौसर के 8 फायदे इंशाअल्लाह बताऊंगा, जिसमें से नंबर 1 और नंबर 7 और नंबर 8 बहुत ही ज्यादा अहम है, और उसके अलावा भी बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। तो नाज़रीन, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिए। छोटी सी वीडियो है, पसंद आए तो सुभान अल्लाह कमेंट में जरूर लिखें। गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर हम जानेंगे सूरह कौसर के फायदे क्या है। तो सबसे अहम और बहुत ही जबरदस्त बात मैं अभी बताने जा रहा हूँ नाज़रीन, आप सुभान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाएंगे, इतना अहम फायदा है ये। अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना चाहते हैं, नबी की ज़ियारत करना पसंद करते हैं, तो ये अमल आपके लिए बहुत ही बेशकीमत अमल बनने जा रहा है। करना क्या है नाज़रीन, सबसे पहले आपको वुजू बना करके 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। उसके बाद 1000 मरतबा सूरह कौसर यानी इन्ना आतैना कल कौसर, जो स्क्रीन पर दिख रही है ये सूरत, इस सूरत को 1000 मरतबा पढ़नी है। फिर 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़नी है। इंशाअल्लाह चंद दिन ये अमल करने से आप नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देख लेंगे। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा अमल है नाज़रीन, बहुत ही प्यारा अमल है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि रिस्क की ज्यादती के लिए, यानी कोई अगर चाहता हो कि मेरे रोजी में बरकत हो, मेरी परेशानियां दूर हो, मेरे घर में रहमतें बरकतें नाजिल हो, तो उसके लिए ये अमल बहुत ही फायदेमंद साबित होने जा रहा है। अमल क्या है कि 2 रिकात आपको नफल नमाज पढ़नी है रिस्क में बरकत हासिल होने की नीयत से। ये नियत कर ले, नियत की मैंने 2 रिकात नमाज नफल रोजी में बरकत हासिल होने की गर्ज से मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ बांध ले, और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़े। जिस तरह से हम आम नमाज पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़नी है ये नमाज। हर रिकात में आपको अलहम्दु शरीफ के बाद 7 मरतबा सूरह कौसर यानी इन्ना आतैना कल कौसर को तिलावत करनी है। और जब आपकी नमाज मुकम्मल हो जाए तो 11 मरतबा स्क्रीन पर ये जो दुआ दिख रही है, इसको 11 मरतबा आपको ये दुआ पढ़नी है। इंशाअल्लाह इस नमाज और दुआ की बरकत से, सूरह कौसर की बरकत से आपकी मोहताजी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। और वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा मगफिनी बिहलालिका अन हरामिका वगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवा। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि अगर कोई सर दर्द से परेशान हो और इलाज करवा के थक चुका हो, इसी तरह आराम न होता हो, तो ये अमल उसके लिए बहुत ही कीमती होने वाला है। आपको करना क्या है कि वुजू बना करके 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ करके सर पर दम करें, इंशाअल्लाह राहत मिल जाएगी। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे आशुबे चश्म, यानी किसी के आंखों में दर्द हो या आंखों से पानी जारी हो, तो उसके लिए ये अमल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने जा रहा है। करना क्या है कि वुजू बना करके 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और उसके बाद 11 मरतबा सूरह कौसर इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ करके फिर 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। शुरू में भी 11 मरतबा दुरूद शरीफ, 11 मरतबा सूरह कौसर, 11 मरतबा फिर दुरूद शरीफ, उसके बाद पढ़ करके आपको आंखों पर दम करना है। इंशाअल्लाह सूरह कौसर और दुरूद शरीफ की बरकत से आपके आंखों का दर्द सही होता नजर आएगा। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे कि अगर किसी के पेट में दर्द हो और दर्द से बहुत ज्यादा परेशान हो और किसी तरह आराम न मिल रहा हो, उसके लिए अमल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने जा रहा है। अमल किस तरह से करना है कि वुजू बना करके 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ करके आप नमक पर दम करेंगे और उस नमक को मरीज को चटाएंगे। इंशाअल्लाह ताला सूरह कौसर की बरकत से उसके पेट का दर्द आराम होता नजर आएगा। 6ठे नंबर पे हम बात करेंगे कि कोई भी बीमारी हो, अगर आदमी बीमारी में मुब्तला हो और उसे आराम ना हो रहा हो, ठीक ना हो पा रहा हो, किसी तरह की भी बीमारी हो, कितना ही सख्त मर्ज क्यों ना हो जाए, कितनी ही सख्त बीमारी क्यों ना हो जाए, इंशाअल्लाह सूरह कौसर की बरकत से उसकी बीमारी खत्म होते नजर आएगी इंशाअल्लाह। करना क्या, अमल इस तरह से करें नाज़रीन, सूरह कौसर को वुजू बना करके 100 मरतबा पढ़े, यानी इन्ना आतैना कल कौसर को 100 मरतबा वुजू बना करके आप पढ़ें और पानी पर दम करें। हर घंटे में 1 घोट पानी मरीज को पिलाए और फिर देखे कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह मरीज सेहतयाब होता नजर आएगा। 7वें नंबर के बारे में मैंने जो बोला था बहुत अहम होने वाला है, वो क्या है नाज़रीन, अगर किसी को औलाद नहीं हो रही हो, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हो, तो उसके लिए ये अमल बहुत ही मुफीद है। और आजकल ये परेशानियां, ये सबको ये लाहिक हो रही है, ये परेशानियां सबके घर में नजर आती है। तो नाज़रीन करना क्या है कि अगर किसी को औलाद नहीं हो रही हो, हर दिन जो है वुजू बना करके 500 मरतबा सूरह कौसर यानी इन्ना आतैना कल कौसर को
500 मरतबा पढ़े और ये अमल 3 महीने तक मुसलसल करे, यानी लगातार रेगुलर 3 महीने इस अमल को करना है। इशा के बाद इंशाअल्लाह बहुत जल्द साहिब औलाद होगा, उसके घर में औलाद पैदा हो जाएगी और घर में खुशियां ही खुशियां नजर आएगी सूरह कौसर के बरकत से। और 8वें नंबर पर हम बात करेंगे मोहब्बत का ये अमल है। मियाँ बीवी के दरमियान अगर मोहब्बत नहीं हो, ना इत्तेफाकी हो जाए, तो उसके लिए ये अमल बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। इस अमल को जो लोग कुंवारे हजरात हैं, किसी कुंवारी लड़की के लिए बिल्कुल ही ना करें, हम उसकी इजाजत बिल्कुल ही नहीं देते हैं। ये सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान इस अमल को करने की इजाजत हम दे रहे हैं। करना क्या है कि 70 मरतबा सूरह कौसर पढ़े और किसी मीठी चीज पर दम करके बीवी को खिलाए। अगर बीवी नाराज हो, शोहर नाराज हो, तो शोहर को खिलाए। 70 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ने और फिर जो है मीठी चीज पर, किसी भी कोई भी मीठी चीज, चाहे चाय हो, चाहे आप जो है कोई मिठाई ले लीजिए या चॉकलेट वगैरह हो जो औरतें खाती हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जो है इस अमल की बरकत से नाइत्तेफाकी दूर हो जाएगी। अगर नाइत्तेफाकी इस हद तक पहुंच चुकी हो कि बीवी जो है मायके चली गई या शोहर आ ही नहीं रहा है आपको लेने के लिए, आप चाह रहे हैं कि नाइत्तेफाकी दूर हो जाए, चले आए, तो उसको ये अमल फोटो पे करना है। 70 मरतबा पढ़ करके आप ये अमल फोटो पे, यानी बीवी नाराज है तो बीवी के फोटो पे 70 मरतबा पढ़ करके आप फूकें, इस मकसद से कि मेरी बीवी और मेरे बीच में नाराजगी खत्म हो जाए, हम दोनों में बेशुमार मोहब्बत पैदा हो। इंशाअल्लाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अगर शोहर नाराज है तो बीबी इस अमल को करे, 70 मरतबा पढ़ करके शोहर के फोटो पर दम करे और इस मकसद से करे कि मेरा शोहर मुझसे राजी हो जाए, हमारे बीच में नाइत्तेफाकी दूर हो जाए, बेशुमार मोहब्बत हो जाए हमारे बीच में। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से मियां बीवी के दरमियान बहुत ही मोहब्बत पैदा होगी। तो नाजरीन, वीडियो कैसी लगी कमेंट में सुभानअल्लाह लिख करके जरूर बताएं। गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।